अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि सलात तस्बीह का तरीका आपको बताएंगे। सलात तस्बीह की पहली फजीलत सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज ऐसी नमाज है कि कोशिश करो कि इसे रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा नहीं तो महीने में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया कर, अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ ले। और जो शख्स सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ता है तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने रिवायत का मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ किया है। तो अब आइए सीखते हैं कि सलात तस्बीह किस तरह पढ़ते हैं। सलात तस्बीह पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो इस तरह है कि सबसे पहले नियत किस तरह करनी है कि मैं 4 रकात सलात तस्बीह पढ़ने की नियत करता हूँ, बस अल्लाह अकबर। इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं है कि फ़लाना चीज़, कोई इसकी ख़ास कोई बड़ी यानी कि चीज़ नहीं है। बस सिर्फ नियत, दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आपके दिल में सलात तस्बीह का इरादा है, बाज़ लोग सलात तस्बीह ज़बान से नहीं बोल सकते, उनको नाम भूल जाते हैं, तो वो कहे कि बस 4 रकात नमाज पढ़नी है, दिल में आपका सलात तस्बीह का इरादा है, तब भी आपकी नियत हो गई। तो नियत करने के बाद किबला रुख होकर अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर जब आपने कह दिए, फिर उसी तरह मामूल के मुताबिक आपने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। उसके बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना है। ये 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अल्हम्द शरीफ, फिर कोई सूरत उसके साथ मिलानी है। फिर उसके बाद 10 मरतबा फिर आपने यही तीसरा कलमा यहाँ तक पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बाज़ लोगों ने इसके साथ शामिल किया आखिर तक, लेकिन वल्लाहु अकबर तक ठीक है बिल्कुल। तो इसके बाद जब आप रुकू में जाएंगे, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा फिर यही कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही पढ़ना है। फिर सजदे में जाना है, सजदे में जाने के बाद सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर यही सुबहान तीसरा कलमा फिर 10 मरतबा पढ़ना है। सजदे से उठने के बाद जलसे में फिर 10 मरतबा पढ़ना है, और फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये पढ़ना है। एक रकात में टोटल 75 मरतबा हो गया, और 4 रकात में आपने 300 की तादाद पूरी करनी है। अब गिनना किस तरह है, जब आप क़याम में खड़े हैं तो आपने हाथों को इस तरह दबाना है, सही। 5 मरतबा पढ़ के या 1 मरतबा पढ़ के इस तरह दबा दे, इस तरह। और इसी तरह हाथ की उंगलियों से नहीं गिनना चाहिए, मुकरूह है। और रुकू में पाँव के उंगलियों को देखकर गिनना शुरू करें। कौमे में तो आप हाथ से भी गिन सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगा ले इस तरह करके। और सजदे में भी हाथ उंगलियों को दबाते जाए, एक एक मरतबा पढ़ते जाए। तो इस तरह गिनना है आपने। अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, नफल नमाज है। इसमें अगर तादाद में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको पूरा अजर देंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा पढ़े। बीच में अगर कोई गलती हो जाए, अगर आपसे कई 15 मरतबा या 10 मरतबा रह जाए, तो अगले रुकन में रुकू में अगर रह जाए तो सजदे में उसको पूरा कर ले। मतलब इस तरह आपने 300 की तादाद पूरी करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सारी फजीलतें देंगे जो इस नमाज के पढ़ने की है। अलबत्ता इसकी जमात नहीं होती। कोशिश कर ले कि इनफरादी अकेले में घर के किसी कोने में इसको पढ़ा जाए। अगर मस्जिद में आप घर में माहौल नहीं है, मस्जिद जाना चाहते तो मस्जिद में भी आप इसको किसी कोने में जाकर पढ़ ले, ऐसी जगह जहाँ से लोग का गुज़रने का रास्ता ना हो। तो अल्लाह ताला इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें इस बात को आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।